कि दूध का पॉकेट तो है, इसमें दूध नहीं है, पी लिए हैं कि कहीं से चुन के लाए हैं? चुन के लाए, छीन लिए मोदी जी दूध इनके पूंजीपति लोग दूध पीते हैं और जो बीग देते हैं पोलोथीन, उसी का माला गूंथ के लाए हैं। मैंने दूध लाशों से पैसा वसूला जा रहा है, लाशों से पैसा वसूला जा रहा है, कफन पर टैक्स। ये इतिहास में पहली बार हुआ ना। नींबू का माला पहन लिए हैं, ये कहाँ से, मतलब पैसा कहाँ से आया नींबू का माला पहन? ये एगो आप हिस्से, एगो आपके कैमरामैन हिस्से, ऐसे कर कर के तसीले तो 10 गो नींबू मिला। ठीक है, आप बोले हैं कि सांझ के लौटा देंगे। अच्छा, ये लौटा भी देना है नींबू? तो वो लोग बेचारा चाय बना के पियेंगे ना, तो कल से नहीं देंगे तो आपसे मांगेंगे हम। तू तो पढ़ लिखल सिलेंडर लेला है कि ना, हमनी सिलेंडर ना आवे तो कैसे राइट आती, एकदम राइट बता दूँ तोरा। इतना जाना है कि 1000 से ऊपर चल गए। अब तोरा ही आवा तो तू पैसा दिलो तो तोरा पता चला होता कि कितना में है ना। अब केंद्र में 10 लाख रोजगार देंगे, मतलब कि 19 लाख गायब बेरोजगार तलवा रहे हैं। जैसे ही कहते हैं ना, रोजगार यही है। अगुआ आया है अमित बाबू के घर है, इनकर बियाह ला, तो लड़की वाला पूछा तोर बेटा कोची में नौकरी कर हो, ताकि फोर्स में तो कितना साल वाला हवा, ताकि 4 साल वाला, ताकि न बेटी देवो। बियाह से मना कर दिया, एकदम मना कर दिया। अब बताइए, जलती आग सीने में नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है। विद्या में विजयी होती फिरे किसी धुरंधर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। इस सरकार में लोग ये कहते हैं आपके कुल के दीपक को बढ़ाती है बेटियां, फिर भी पैरों तरह कुचली जाती हैं बेटियां इस सरकार में। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ मैं क्यों बैठ गया हूं, तो आपको बता दूं कि आज प्रतिशोध मार्च है और आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, आरजेडी के जो नेता है, महागठबंधन के जो नेता है, वो पटना के सड़कों पर महंगाई, बेरोजगारी और इत्यादि जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जनमानस का मुद्दा है, जो आम जन का मुद्दा है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे निकल चुका है। और यहाँ पे ये नेताजी बैठे हुए हैं और इनके विरोध का तरीका बड़ा नायाब लगा, तो सोचे कि हम भी थोड़ा देर इनके साथ बैठ के और इनसे बतिया लेते हैं। कुछ चीज़ आपको दिखा देते हैं कि सब्जी वगैरह लेकर बैठे हुए हैं, करेला है, लौकी है, मिर्चा भी लिए हुए हैं और नींबू जो बड़ा, हाँ धनिया का पत्ता भी है। नींबू जो बड़ा आजकल महंगा हुआ है तो उसका हारे पहन लिए हैं। और उसके अलावा अभी सबसे नायाब चीज़ इसमें आपको ये दूध का पॉकेट दिख रहा होगा। तो सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे कि दूध का पॉकेट तो है, इसमें दूध नहीं है, पी लिए हैं कि कहीं से चुन के लाए हैं? चुन के लाए, छीन लिए मोदी जी दूध इनके पूंजीपति लोग दूध पीते हैं और जो बीग देते हैं पोलोथीन, उसी का माला गूंथ के लाए हैं। मैंने दूध महंगा हो गया, एला नहीं पहन रहे। अरे भाई, आप एक चीज़ बताइए, आज़ाद भारत में पहली बार खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगा। आटा, चावल, दाल, गेहूं, दूध, मक्खन, दही, लस्सी, स्टेशनरी के सामान कफन पर टैक्स लग गया। हाँ भाई, वही आ रहे थे वहाँ। स्टेशनरी, कफन पर टैक्स लग गया। भाई क्या करेंगे लोग? लाशों से पैसा वसूला जा रहा है, लाशों से पैसा वसूला जा रहा है, कफन पर टैक्स। ये इतिहास में पहली बार हुआ ना। अच्छा, ये नींबू बड़ा महंगा हुआ था कुछ बीच में, अभी भी महंगे है, तो ये नींबू का माला पहन लिए हैं, ये कहाँ से, मतलब पैसा कहाँ से आया नींबू का माला पहन? ये एगो आप हिस्से, एगो आपके कैमरामैन हिस्से, ऐसे कर कर के तसीले तो 10 गो नींबू मिला। ठीक है, आप बोले हैं कि सांझ के लौटा देंगे। अच्छा, ये लौटा भी देना है नींबू? तो वो लोग बेचारा चाय बना के पियेंगे ना, तो कल से नहीं देंगे तो आपसे मांगेंगे हम। मतलब ये तसले हैं घरे घरे जाके सबसे, तो सांझ को लौटाना भी है। अच्छा, ये सब्जी उब्जी देखना है, करेला उड़ेला, ये सब नींबू मिर्चाई सब रख लेके बैठे हुए हैं। अरे महंगाई है ना, आज आप सब्जी खरीद के खा पा रहे हैं क्या? ना, बहुत महंगा हो गया ना। तो ये महंगाई के लिए विरोध है। ये इतना सा सब्जी, चंद कुछ सब्जियां हैं वो नहीं बिक पा रहा है। अच्छा, ये बेचने बैठे? आज रुपया कहाँ चला गया? इसको बेचने बैठे हैं, बिक नहीं रहा है। अरे भाई, प्रदर्शन है ये। गवर्नमेंट इतना महंगा कर दी कि प्रदर्शन के लिए लेके उतरना पड़ा। हम लोग तो मानिए नहीं रहा है, वो लोग कह रहा है कि कहाँ महंगाई है। कैसे महंगाई? पहले के सरकार में और ज़्यादा महंगाई। अरे भाई, तो कैसे महंगाई पड़ेगा? आप पढ़े लिखे नहीं है। पहले के सरकार में 430 रुपये सिलेंडर मिलता था, अब 1000 से ऊपर चला गया। महंगा है? महंगा नहीं है, 1200 रुपये। 1000 से ऊपर बोल दिया तो 1200-1300 जो लगावे का तू लगा ला। तू तो पढ़ लिखल सिलेंडर लेला है कि ना, हमनी सिलेंडर ना आवे तो कैसे राइट आती, एकदम राइट बता दूँ तोरा। इतना जाना है कि 1000 से ऊपर चल गए। अब तोरा ही आवा तो तू पैसा दिलो तो तोरा पता चला होता कि कितना में है। अच्छा, बेरोजगारी पर बात हुआ, बहुत वादा हुआ था 19 लाख रोजगार देंगे। मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ देंगे। हाँ, बिहार सरकार बोला 19 लाख और मोदी जी बोले 2 करोड़। कितना मिला? सरकार नहीं,
2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, ये उनको मैनिफेस्टो में था। और जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष जी ने बेरोजगारी पर चुनाव लड़ने का कहा, जब ब्लूप्रिंट दिखाया लोगों को और रोजगार नहीं कहा, बोला क्या सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की पहले बैठक में पहले हस्ताक्षर से देंगे, तब बीजेपी वाले ने जुमला क्या किया, इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या किया कि 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी नहीं रोजगार देंगे। और उसके बाद आज क्या हुआ, एक जुमला आया कि ना अब केंद्र में 10 लाख रोजगार देंगे, मतलब कि 19 लाख गायब। तो ये लोग तो कह रहा है कि रोजगार दे दिए, तो कैसे रोजगार दिए हैं जो दिख ही नहीं रहा है, सब तो बेरोजगार तलवा रहे हैं। जैसे ही कहते हैं ना रोजगार यही है, 4 साल रोजगार वही गिनवा रहे हैं। जब 5 साल ट्रेनिंग कीजिए, 3 साल एनसीसी या 2 साल ट्रेनिंग, अब 5 साल ट्रेनिंग करके 4 साल के लिए नौकरी कीजिए। अगुआ आया है अमित बाबू के घर है, इनकर बियाह ला, तो लड़की वाला पूछा तोर बेटा कोची में नौकरी कर हो, ताकि फोर्स में तो कितना साल वाला हवा, ताकि 4 साल वाला, ताकि ना बेटी देबो बियाह से मना कर दिया, एकदम मना कर दिया। अब बताइए कि ये स्थिति है देश का कि जिसका बियाह तक नहीं हो पाएगा, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। और आप कहते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं। बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का आज तक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। नड्डा साहब को खदेड़ दिया सर, क्यों नहीं खरीदेगा? नड्डा जी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं ना, विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने क्या किया? पटना विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज ग्रुप में नहीं है। शिक्षा विभाग का प्रवक्ता है हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ, पूछे आता है एक ग्रेड में। देखिए, अच्छा ये नड्डा साहब कौन मुंह से चले गए थे वहाँ पे? बस वही हम लोग कहना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं नड्डा साहब को क्यों खदेड़ दिया, क्यों नहीं खदेड़ेगी वहाँ का छात्र। ऐसा इसलिए है कि नड्डा जी वहाँ के छात्र भी रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट भी है एनडीए गवर्नमेंट, और एनडीए गवर्नमेंट के सामने पता नहीं कौन सा सरकार चला रही थी। नड्डा जी 2 मिनट सुने नहीं, लेकिन लाठी जरूर चलवा दी। वही ना, आज छात्रों को रोजगार मांगने पर, बिहार का हक मांगने पर लाठी मिल रही है। आप 19 लाख रोजगार की बात किए, जब तेजस्वी जी ने 10 लाख की बात की तो आप तो उनका मजाक उड़ाया, आपने एक कदम आगे बढ़ के 19 लाख की बात की है। और आज जब युवा, आज जब बेरोजगार जो है अपनी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कल आप जो है कारगिल चौक पे युवाओं पे लाठी खिला दिए। तो रोजगार नहीं, लाठी जरूर मिल रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा अब एक चीज बताइए युवाओं को, आप बोले युवाओं पे लाठी चलाया जाएगा, युवाओं को इस सरकार जब युवा रोड पे उतरती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग का कहता है, छात्र रोड पे उतरती है उसे आतंकवादी कहता है, किसान रोड पे उतरते हैं उसे खालिस्तानी कहता है, और मुसलमान जब रोड पर उतरते हैं उसे पाकिस्तानी कहा जाता है। ये लोकतंत्र का हनन है। हमारा देश गंगा जमुना का तहजीब रखने वाला देश है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, जात धर्म इन सब से परे है हमारा देश। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है और हमारे देश का संविधान सारे देशों के संविधान से अव्वल है। पहले प्राथमिकता। दो जरूरी मुद्दा और है जिस पे आप लोग भी कर रहे हैं। ये लोग कहता है कि मोदी सरकार में एको को भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिशोध मार्च निकाला। गूगल है आपके पास, 60 को भ्रष्टाचार है गूगल पर, आप चेक कर लीजिए। गिनवा दीजिए कुछ। 5 गिनवा देते हैं आपको। आपको हाल में आया है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी के परिवार के पास, परिवार ने 55 करोड़ का घोटाला किया, ऑडिट में पकड़ा गया, पता चला है। भू अर्जन विभाग में जो ऑडिटर ने ऑडिट किया, बोला कि 1,45,000 करोड़ रुपया तो इसी गायब हो गल बा, ऑडिट में फाइल पर है ना पैसा गायब हो गलो। ल ये ऑडिटर ने कहा, हम नहीं। उनके मंत्री, भू अर्जन विभाग का मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विभाग पर माफियाओं का कब्जा है। कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है, पूछिए ना। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और ये जो सरकार है, आरटीआई क्या था? भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट था, लेजिस्लेशन था, और उस आरटीआई को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है तो ये बीजेपी गवर्नमेंट। और ये यूपीए की जो सरकार थी उस समय आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली चीज़ को, जो उजागर करने वाली चीज़ थी, उसको तो ख़त्म आप कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली जैसी आरटीआई उसको लाया, उसको कह रहे हैं भ्रष्टाचारी आप। वाह रे वाह, मतलब अजीब दो रणनीति है। अच्छा, आखिर का मेरा 2 सवाल होगा नेताजी, आखिर का 2 सवाल होगा मेरा कि एक, अगर देखा जाए महिला, आपके सवाल से बता देते हैं। आरटीआई ने आरबीआई से मांगा, केंद्र सरकार ने देश के बैंकों से कितना घोटाला किया, पता चला 90,000 करोड़। गूगल पे है, देख लीजिएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, प्रदर्शन में नहीं लेके आए हैं। तो डॉक्यूमेंट प्रदर्शन करते हैं तो आप लोग प्रदर्शन करते हैं तो आपके नेता के यहाँ ईडी सीबीआई चल जाता है, इस पे क्या कहेंगे? आप कुछ खजाना मिला नहीं? अच्छा, ईडी या सीबीआई से राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता डरने वाला है? क्या मिला था? ईडी सीबीआई गया था तो पूछिए उनसे कि जब विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई डालते हैं, मुकुल राय टीएमसी का नेता, याद है, उन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, जेल जाने का नौबत आ गया। सुने की गोबर मिला भाई, सुने की आप गोबर तो सुनते नहीं है।
जेल जाने का नौबत आ गया। जब भाजपा के गंगोत्री में उन्होंने स्नान किया जाकर, Y+ श्रेणी का सुरक्षा मिल गया, सारा गायब हो गया। आज फिर वो TMC में चले आए हैं, फिर उजागर होगा कुछ दिन के बाद। आपको असम का मुख्यमंत्री, कभी वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, उन पर ED CBI का छापा पड़ा। इस तरीके का नौबत आ गया कि जेल जाने का बारी आया, बेचारा भागे भागे गंगोत्री में स्नान किए भाजपा के। नहीं, ये डेटा तो है हमारे मंत्री है, ये डाटा तो है हमारे पास। हम ये जानना चाह रहे थे, कहाँ पता है? हम ये जानना चाह रहे थे कि ED CBI जब लालू आवास पे, राबड़ी आवास पे छापा मारा तो मिला क्या? अरे भाई नहीं मिलेगा कुछ। और ED और CBI से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मिला तो दिखाइए ना कि क्या मिला। आखिर नहीं मिला तो छापा क्यों बार बार मरा रहा है? आखिर गरीबों की सवाल को लेकर जो रोड पर उतरता है, चाहे वो कर्पूरी जी हों, चाहे वह लोहिया जी हों, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी हों, सबको जेल जाना पड़ा। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में महिलाओं का इज्जत है, महिलाओं की सुरक्षा जैसी होनी चाहिए वैसी है क्या? 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, एक नेता की पत्नी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड वो बताए थे, ये महिलाओं का सम्मान है। मोदी जी बोले थे जी, नेट पर है, पढ़ लीजिएगा। 2018 में संसद में एक महिला सांसद की हंसी को सुपनेखा का दर्जा दिया गया था, नरेंद्र मोदी जी दिए थे। ये महिलाओं का सम्मान है। इनके नेता जब ये कहते हैं कि पुरानी बीवी में वो मज़ा नहीं जो नई शादी में है, तो महिलाओं का सम्मान है। हंसिए मत, महिलाओं का अपमान है ये, हंसिए मत। कि है जलती आग सीने में नहीं डरता किसी सिकंदर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। वह दिखती हंसनी सी है, वह कोयल जैसी गाती है, उजाला हर तरफ होता जब भी वह मुस्कुराती है। विद्या में विजयी होती फिरे किसी धुरंधर से, मगर हूँ बाप बेटी का डरा रहता हूँ अंदर से। इस सरकार में लोग ये कहते हैं आपके कुल के दीपक को बढ़ाती है बेटियाँ, फिर भी पैरों तरह कुचली जाती हैं बेटियाँ इस सरकार में। और स्मृति ईरानी जो सदन में गरज रही थी, महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं, वो जो बेटी का आया है ना डिस्को डांस वाला, जो गोवा वाला जो वायरल हुआ है, वो उसका गुस्सा था। वो कह रही है कि बाढ़ बेटी का नहीं है। वीडियो आप नहीं देखे हैं? नहीं, वो कह रही है। अरे उसके कहने से आप क्या कहते हैं? ये सौतेली बेटी को बेटी थोड़ी मानती है। क्या कह रहे थे? उन जो है सौतेली बेटी को अपनी बेटी थोड़ी मानते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, विकल्प क्या है? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, विकल्प क्या है? तो आपको लगता है कि जनता का मुख्यमंत्री तो वो हैं, और जनता का मुख्यमंत्री वो हैं। जनादेश की चोरी कर ये लोग सत्ता में आए। अच्छा, एक साथ आप सब लोग बोल दीजिए कि बहुत सारे रैली में लोग आता है तो पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग सब लोग यहाँ पर। अरे भाई, बेरोजगारी तो तेजस्वी यादव जनता का मुख्यमंत्री हैं। आज चुनाव है कि आज मुख्यमंत्री बनाएंगे? DM और EVM का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब तेजस्वी जी जनता का मुख्यमंत्री। जनता ने तो उनको मुख्यमंत्री पहले ही बना दिया था, ये लोग तो जबरदस्ती बने हुए हैं। हमारे नेता का प्रतिरोध मार्च जो निकला, आप नहीं पढ़े हैं क्या? बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है, भुखमरी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है, बिहार को सुखाड़ न घोषित करने के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा न देने के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा न देने के खिलाफ प्रतिरोध मार्च है। आज जो भुखमरी 65% तक चला गया, उसके खिलाफ विरोध मार्च है, प्रतिरोध मार्च है। मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 25 में, चिंता मत कीजिए। और अभी जनता के मुख्यमंत्री हुए हैं, 5 बजे जाकर मिलिएगा, सारा जनता वहाँ जाते हैं और लोगों का निदान भी होता है परेशानी का। चलिए, तो मुद्दा तो जायज़ है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिला सुरक्षा की मुद्दा है, पटना विश्वविद्यालय का मुद्दा है, कुल मिला के बिहार का मुद्दा है। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो जायज़ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय बिहार।